ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्त्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्ययोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदन्त्वतो जायते सर्वं जगदिदन्त्वतस्तिष्ठति सर्वं जगदिदन्त्वैलयमेशयति सर्वं जगदिदन्त्वयत्तत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदाने त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधास्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादें तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम्
विस्तारेण ऋतम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगंहिता सन्देः सैषा गणेश विद्या गणगः ऋषिः विच्छ्रदत्कायत्रिच्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तेभिर्राणमूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शोभकर्णकं रत्नवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रगतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां परः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदर यायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदशर्वशीर्षमयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्रादीयनोपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति इदमथर्वमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् नासति स पापीयान् भवति सहस्रवर्तनाद्यं व्यन्काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनुष्यन् जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विघ्नाद्बिभेत् कदाचिनेति यो दूर्वाङ्कुरेर्यजति स वैश्वणोपमो भवति लोलार्जय यजति स यशोवान् भवति समेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितः फलं प्राप्नोति यस्ताजसमतिर्भयर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् समयग्राहायत्य सूर्यवचस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्नित्यौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् ज्ञानेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। सभी को मेरा विनम्र सादर नमन और भगवान बाबा को कोटि कोटि नमन और आप सबके हृदयवासी स्वामी को, हृदयवासी भगवान को मेरा नमन। तो आज का हमारा विषय है पारिवारिक भजन, फैमिली भजन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जो परिवार है वो पूरे समाज का एक फाउंडेशन है, एक आधार है, एक नींव है जिस पर समाज टिका हुआ है। परिवार अगर मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो इसलिए पारिवारिक भजन जो है एक फैमिली साधना है, ये एक बहुत ही एक नेसेसिटी है आज के इस युग में, आज के इस दौर में, जो हम आजकल देख रहे हैं परिवारों को टूटते हुए। तो स्वामी ने इस पर बहुत बल दिया है। व्यक्तिगत साधना का हमने पीछे 2-3 दिन व्यक्तिगत साधना पर विचार विमर्श किया, जिसके अंतर्गत डेली मेडिटेशन एंड प्रेयर, भजन और नाम स्मरण और ध्यान, ज्योति मेडिटेशन के ऊपर हमने विषय पर चर्चा की। और आज ये दूसरा जो सूत्र है, सप्ताह में कम से कम एक बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भजन अवश्य करें। और ये गतिविधि हमने पिछले कुछ 2 वर्षों से लगभग ये लगातार हमारे स्टेट में चल रही है। साईं राम, आवाज बहुत कम है। साईं राम, आवाज बहुत कम है। हाँ जी, साईं राम, आ रही है वॉइस? साईं राम, अब आ रही है सर, आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, मैं हेलो चलो कर दिया 5 मिनट के बाद। साईं राम, अब आ रही है वॉइस क्लियर? यस, क्लियर है सर, अब तो आ रही है। ठीक है, साईं राम, ठीक है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो हम आज फैमिली पारिवारिक जो भजन है उसके विषय में चर्चा करेंगे।
तो आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। तो भगवान विष्णु ने एक बार नारद जी से कहा कि मेरे भक्त जहाँ पर मेरा गुणगान करते हैं मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। तो ये भगवान की एक महानता है कि भगवान जो कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, हर सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, परंतु उनकी अनुभूति के लिए हम जब भजन करते हैं तो उनका हम प्रकटीकरण, उनकी मैनिफेस्टेशन हम अनुभव करते हैं। ऐसे हमने घरों में भगवान की तस्वीर लगाए हुए हैं, स्वामी के चित्र लगाए हुए हैं। हमारे मुरली भैया जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो कई बार इस बात को कहते हैं कि जो आप घर में फोटो लगाते हैं भगवान के, जो स्वरूप है आपके घर, वो तभी सजीव होते हैं जब आप घर में भजन करते हैं। अगर आप भजन नहीं करते तो वो एक खाली एक फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो सजीव रूप में भगवान है। भगवान ने कई बार अपने प्रवचनों में भी कहा है कि जो भी आपके घर भगवान के फोटो हैं या आपके पूजा घर में भगवान का विग्रह है, उसको आप ये मत समझो कि ये एक फोटो है। भगवान को फोटो ना बनाओ, पिक्चर ना बनाओ, बल्कि पिक्चर को भगवान बनाओ। आप उनको साक्षात भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी आराधना करो और उसी अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और भगवान तो स्वामी तो खास तौर पे सामगान प्रिय हैं, यानी वेदों के प्रिय हैं और संगीत प्रिय हैं, भजन प्रिय हैं। भगवान को हम जब भी देखते थे भजन में, भगवान आनंद में बैठे रहते थे और कई बार स्टूडेंट्स गाते रहते थे, कई घंटों तक गाते रहते थे। स्वामी उस आनंद में डूबे रहते थे। तो इसी बात में मुझे एक भजन ध्यान आ रहा है, पुराना भजन है। ये सिस्टर मीनाक्षी देश पांडे जी हैं, मुंबई से, बहुत ओल्ड हैं अब तो लेडी, उनका कंपोज किया हुआ है। बहुत से भजन उन्होंने कंपोज किए हैं, जैसे साई कन्हैया या जो हम आजकल गाए जाते हैं पद्मनाभा नारायणा, ये इन भजनों की कंपोजर हैं। उनका एक भजन ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो वो मैं अभी थोड़ा सा बोल रहा हूँ, जो यही स्पष्ट करता है कि भगवान जो है वो संगीत प्रिय है, गान प्रिय हैं, भजन प्रिय हैं। आओ साईश्वरा, आओ साईश्वरा, गान प्रिय करा, ये गान प्रिय करा, आवो साईश्वरा, माय बापा प्राणनाथा संगीत रसेश्वरा, माय बापा प्राणनाथा संगीत रसेश्वरा, आवो साईश्वरा, साई प्रशांति मोहना,
साई प्रशांति मोहना साई भजन भ्रमरा साई भजन साई भजन भ्रमरा आवो साई ईश्वरा। जहाँ भगवान का हृदय से भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक अगर हम उनका स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं, तो वो साक्षात वहां पर खींचे चले आते हैं। जैसा कि इस भजन में भी कहा है, साई भजन भ्रमरा, जैसे भौरा फूल की ओर आकृष्ट होके वो खींचा आ जाता है, इसी तरह भगवान भी भजन से खींचकर हमारे पास आ जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ते, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूँ। तो वो भक्त हम किसे को कहेंगे और वो भक्ति क्या है, इस पर हम थोड़ा विचार करें। नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं शब्द, वो साई भक्त है, ही इज ए साई डिवोटी, ही इज ए नॉन डिवोटी। तो नॉन डिवोटी तो भगवान कहते हैं कोई है ही नहीं, हर कोई डिवोटी है। चाहे वो भगवान के किसी भी रूप को मान रहा है, उसको हम नॉन डिवोटी नहीं कह सकते, हर कोई डिवोटी है। चाहे वो नास्तिक भी है, पर उसका अपने में तो विश्वास है, एक सेल्फ वो तो है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को तो वो मानता है, किसी का तो वो भक्त है। तो हर कोई व्यक्ति, उसको हम ये नहीं कह सकते नॉन डिवोटी है। पर वास्तविक भक्ति क्या है, वास्तव में भक्त कौन है, इसके बारे में स्वामी ने काफी अपने प्रवचनों में बताया है। कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आप सबको ये नहीं कहता मेरे प्रिय भक्तों, वो यही कहते हैं दिव्य आत्म स्वरूप लारा, प्रेम स्वरूप लारा। क्योंकि भक्ति की काफी ऊंची स्थिति होती है, भक्त कहलाने के लिए हमें काफी ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर हम भक्त कहला पाएंगे। जो क्वालिटीज भगवान ने बताई हैं भक्त में क्या होनी चाहिए, अगर वो क्वालिटीज हम में हैं तभी हम वास्तव में भक्त हैं। तो पहले तो हम देखते हैं भक्ति क्या है, व्हाट इज डिवोशन। भगवान बाबा अपने प्रवचनों में कहते हैं कि प्रेम को जब हम अभिव्यक्त करते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वही भक्ति है। और ये जो प्रेम है ये आत्मा से निकलता है, हमारी जो अंतरात्मा है, जिसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं। तो ये आत्मा का गुण है, आत्मा से निकलता है प्रेम। और साथ ही भगवान ये भी कहते हैं कि प्रेम और आत्मा दोनों ही सिनोनिम है, पर्यायवाची है। चाहे हम प्रेम कहें, चाहे हम आत्मा कहें, चाहे हम ईश्वर कहें, चाहे हम भगवान कहें, चाहे हम ब्रह्म कहें, वो एक ही बात है। हम भजन भी बोलते हैं प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। तो ये प्रेम का जो सर्वोच्च रूप है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव इज डिवोशन। जब ये संसार के प्रति प्रवाहित ना होकर जब भगवान के प्रति ये प्रेम प्रवाहित होता है, तो ये भक्ति हो जाता है। क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो अलग अलग धाराओं में बंट जाता है, कहीं परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, कुछ मित्रों के प्रति है, कुछ इस तरह से। ये हमारा प्रेम वास्तव में ये भक्ति नहीं है। जब हर एक जगह हम, हर प्राणी में, हर व्यक्ति में, हर स्थान पर अपने अपने प्रियतम भगवान के ही दर्शन करते हैं और उनसे जब भगवान के रूप में प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हमारा भक्ति है। और भक्त के लिए भी भगवान ने कुछ क्वालिटीज बताई हैं। भगवत गीता के 12वें अध्याय जो है भक्ति योग, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च। सबसे पहली क्वालिटी तो है अद्वेष्टा, यानी हमारे अंदर द्वेष किसी के प्रति भी डिसलाइक नहीं होनी चाहिए कि वो आदमी मुझे पसंद नहीं है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। द्वेष की भावना किसी से ना हो हमारी। और मैत्र, सबसे मैत्रीपूर्ण भाव सबके प्रति। और करुणा हमारे हृदय में ये होनी आवश्यक है। जो अगर हम अपने आप को भक्त बनाना चाहते हैं वास्तव में,
और निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। ममता रहित, निर्मम का अर्थ ये नहीं कि हम समझें कि क्रूर होना चाहिए। निर्मम का अर्थ है मम यानी मैं और मेरा की भावना जो है, जब हम अपने आप को ये बॉडी समझ रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं, इसको मैं समझ रहे हैं, इससे जो संबंधित जितने भी हमारे संबंध हैं उनको हम मेरा कहते हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है। तो ये जो मैं और मेरे की भावना है, जब इसको हम छोड़ देते हैं तभी हम वास्तव में भक्त बनते हैं। निर्ममो निरहंकार, जब हम अपने अहंकार, जो हमने अपने अहम को एक आकार दे दिया है कि मैं सत्यकाम हूं, मैं ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इससे रिलेटेड हूं, जब तक हम इस नाम और रूप को हम अपने को इससे अटैच कर लेते हैं तो ये अहंकार हो जाता है और इसी से फिर आगे ममता डेवलप होती है। तो ये दोनों चीज जब हमारे अंदर नहीं है, और सम दुख सुख, सुख आए या दुख आए दोनों में जब हम समान रहते हैं, जब हम अपने आत्म भाव में रहते हैं। मुरली भैया बहुत अच्छा कहते हैं, एसी में जब हम रहते हैं तो हमें बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, कितनी ही गर्मी बाहर पड़ रही है, अगर हम एसी में बैठे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम शांतिपूर्वक बैठते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, अगर हम एसी में हैं, एसी का मतलब आत्मिक कॉन्शियसनेस में है, आत्म भाव में अगर हम हैं, तो कुछ ही होता रहे बाहर, हम उससे अनअफेक्टेड रहेंगे, चाहे सुख है चाहे दुख है। तो ये सम दुख सुख और क्षमी, हर एक को क्षमा का गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए। और संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट, हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम कुछ कार्य ना करें, संतोष रखें जो प्रभु दे रहा है उसके लिए अपना एफर्ट्स भी पूरा करें, पर उसके जो परिणाम है उसकी अपेक्षा ना करें, उसका परिणाम जो भी मिलता है उसे हम एक्सेप्ट करें खुशी खुशी। संतुष्ट सततम योगी, हर समय हम जुड़े रहें भगवान से। योग का मतलब है जुड़ना, निरंतर हम अगर भगवान से जुड़े हुए हैं। यथात्मा दृढ़ निश्चय, हमने अपने आप को संयम में रखा हुआ है, अपनी इंद्रियां हमारी और मन हमारे कंट्रोल में है, और हम, हमारा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, दृढ़ संकल्प है। ये भक्त के लिए आवश्यक है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय, और जो हम अपने मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर देता है वही भगवान का प्रिय भक्त होता है। ये कुछ क्वालिटीज हैं, वैसे तो बहुत हैं जो भगवान ने बताई हैं 12वें अध्याय में, ये मुख्य रूप से यहाँ पर हमने उनका उल्लेख किया। तो भजन भक्ति हो गया, भक्त हो गया। तो उसके बाद कीर्तन और संकीर्तन में भी भगवान ने अंतर बताया है। कीर्तन हम इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पर जो हम भजन घर में अपने मंदिर में बैठ के करते हैं वो एक कीर्तन होता है। और संकीर्तन जब हम सामूहिक रूप से चाहे परिवार के साथ बैठ के कर रहे हैं या अपने बाहर कर रहे हैं, कहीं पब्लिक पे कर रहे हैं, प्लेस पे कर रहे हैं, तो वो एक संकीर्तन होता है। तो दोनों का जो प्रभाव है वो अलग अलग है। कीर्तन अगर हम अपने घर में या एकांत में अपने मंदिर में बैठ के कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट है, परंतु वो जो भी हम भजन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्ट होकर वो वापस हमारे पास ही आ रही है, उसकी जो तरंगे हैं, उसका जो प्रभाव है। पर अगर हम समूह के साथ कर रहे हैं, परिवार के साथ कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशंस की एक वेव पैदा हो जाती है, उससे वो चारों तरफ के वातावरण को, पूरे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। वहाँ जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं और जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उन सब का वो समापन करती है, उनको समाप्त करती है, वातावरण को पवित्र करती है। क्योंकि ये भी आजकल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो रहा है, दूषित हो रहा है, तो उसको शुद्ध करने के लिए भी जो संकीर्तन है सामूहिक, चाहे हम परिवार के साथ करें या समाज में बैठ के करें, वो भजन, नगर संकीर्तन, ये सब इस आज के युग के लिए बहुत ही एक आवश्यक चीजें हैं जो भगवान ने हमें बताई हैं। तो भगवान ने तो ये भी अभी पीछे भगवान का संदेश जो डेली का आता है रेडियो साई से, उसमें था नगर संकीर्तन के बारे में, कि आपको अगर शर्म आती है सुबह नगर संकीर्तन में, लोग अगर नहीं जुड़ रहे आपके साथ जाने के लिए, तो आप अकेले जाओ, यही होगा, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपको पागल कहेंगे, परंतु ये आप एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो समाज की। और भगवान ने ये भी कहा है कि
ये इसका अनुभव करो कि भजन से बढ़कर और कुछ नहीं है। रियलाइज दैट देयर इज नथिंग ग्रेटर देन भजन। और इसके बाद हम आते हैं फैमिली, भजन क्यों आवश्यक है। ये खाली हम पर्सनल लेवल पे कर लें या और कर लें, जैसे मंदिर समिति में कर लें, सेंटर पे कर लें, पर ये फैमिली भजन की क्या आवश्यकता है। तो स्वामी ने इसके लिए भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबकी विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, सबकी मति अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं। हम वैसे भी देखते हैं आमतौर पे आजकल तो खास तौर पर जब मोबाइल का और ये कम्युनिकेशन का इसका युग है, तो इसमें घर में अगर 4 मेंबर्स भी हैं तो चारों चाहे बैठे एक साथ हैं, पर हर एक का जो फोकस है वो अलग होगा। कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई लैपटॉप पे लगा हुआ है, कोई टीवी पे लगा हुआ है। सब अलग अलग, सबके थॉट्स, सबके विचार और सब का जो ध्यान है वो सबका अलग अलग जगह पे है, वो एक जगह केंद्रित नहीं है। तो इसी तरह आजकल परिवार में आपस में खींचतान और परिवार टूटते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि एक साथ एक जगह पर हम बैठते नहीं हैं। तो ये कहा भी जाता है, द फैमिली ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। ये एक कहावत है कि जब कोई भी परिवार जो एक साथ बैठकर भोजन करता है वो एक साथ रहता है, वो इकट्ठा रहता है। तो इसका भी पर्पस यही है, जब एक बार शाम को सभी लोग इकट्ठे बैठते हैं, खाने की टेबल पे बैठते हैं, खाना के लिए बैठते हैं, तो सबका फोकस जो हम खाना खा रहे हैं उस पे होता है, और आपस में किसी की कोई परेशानी है, किसको क्या प्रॉब्लम है, और किसको क्या खुशी की बात है, क्या दुख की बात है, वो सब आपस में हम परिवार के लोग शेयर करते हैं। तो उससे आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ये है भोजन के संबंधित। और भजन से क्या इम्पैक्ट होता है, इसका थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट भगवान ने बताया है। एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है भगवान ने कि हम अगर 2 रेडियो सेट्स को लेते हैं, आजकल तो रेडियोस नहीं चल रहे, उन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया था। तो अगर हम 2 रेडियो सेट्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं, तो दोनों में से प्रोग्राम्स की हमें आवाज सुनाई देगी। किसी में से गाने की आवाज आ रही है, किसी से कोई और प्रोग्राम चल रहा है। जब दोनों अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट होंगे तो दोनों से अलग अलग वॉइसेस आएंगी, और दोनों की वॉइसेस आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, और हमें कुछ भी क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। कंफ्यूजन हमारे अंदर क्रिएट हो जाएगा जब अलग अलग सेट्स अलग अलग आवाज कर रहे हैं। तो हम घर पे भी देख सकते हैं, टीवी चल रहा है, साथ में एक और म्यूजिक सिस्टम पे भी चल रहा है, तो हमें ना कुछ टीवी की आवाज आएगी ना म्यूजिक सिस्टम की आवाज आएगी। तो इसी तरह स्वामी ने एग्जाम्पल दिया कि जब हम दोनों रेडियो सेट्स को एक ही फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं तो दोनों से एक आवाज आएगी, हारमोनी से होकर वो आवाज आएगी, और उसको हम क्लियरली अच्छी प्रकार सुन पाएंगे। तो यही भजन से संबंधित उन्होंने कहा, जब परिवार के हम 4 या 5 जितने भी सदस्य हैं वो बैठते हैं, तो वैसे सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, इसलिए आपस में कंफ्यूजन है, कंट्राडिक्शन है, लड़ाई है, झगड़ा है। तो जब हम एक साथ बैठते हैं तो भजन गाना शुरू करते हैं। तो जब हम भजन गाते हैं, एक व्यक्ति लीड करता है, बाकी सब फॉलो करते हैं। तो जब लीड करता है जो फॉलो कर रहे हैं उसको उसी के स्वर में उसको फॉलो करना होता है। हो सकता है शुरू में थोड़ा टाइम लगे उस स्वर में वो आने के लिए, पर धीरे धीरे वो उस स्वर में उसके भजन को फॉलो करेंगे। तो एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी उनके, उसको ये फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो गा रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से उसी उससे वो फॉलो करेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे उनमें हार्मनी क्रिएट होगी, सामंजस्य होगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो फैमिली, तो थॉट लेवल जो है हमारा, विचारों का जो स्तर है उस पर भी हार्मनी क्रिएट होगी, और परिवार इकट्ठा होगा, और उसमें आपस में तालमेल होगा, प्रेम बढ़ेगा, और वो सेवा कार्यों में आगे बढ़ेगा। तो भगवान बाबा ने ये कहा है, व्हेन देयर इज हार्मनी इन द होम,
there is order in the nation. When there is order in the nation, there will be peace in the world. तो ये हमारा घर जो है, परिवार अगर हमारा हार्मनी है, सामंजस्य है, तो विश्व में शांति होगी। तो ये विश्व शांति के लिए एक बहुत अच्छा ये एक टूल है जो भगवान ने हमें दिया है। तो हम जैसे हारमोनियम भजन में बजाते हैं, तो हारमोनियम का मतलब भी यही है कि वो हारमोनियम जो है वो सिंगर के साथ हारमनी में वो उसको हम बजाते हैं। वो हारमनी, इसलिए उसका नाम हारमोनियम है। तो ये हारमनी होनी बहुत जरूरी है। सामंजस्य, ये भी 3 स्तर पे भगवान ने बताया है। फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल, इसमें हमारे मन वचन कर्म तीनों में जब सामंजस्य होगा, तो हमारे अंदर भी जो कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हम संसार में उलझे रहते हैं और परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो वो यही है कि हमारे अंदर हार्मनी नहीं है। तो ये भजन जो है ये हमारे अंदर हार्मनी क्रिएट करेगा। सबसे पहले हमारे विचारों की प्योरिफिकेशन होगी। विचार अगर पवित्र होंगे तो हमारे वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। तो इसके बाद धीरे धीरे फिर हम परिवार में हार्मनी होगी, समाज में होगी, और विश्व स्तर तक वो हार्मनी जाएगी। तो इसके भजन के प्रभाव बहुत हैं, और भी बहुत सी बातें हैं, पर वो हम अगला जो हमारा होगा सामुदायिक भजन का जो पॉइंट है भगवान का, कि समिति के जो आयोजित भजन्स में, कम्युनिटी भजन्स में भाग लेना, उसमें हम कुछ और पॉइंट्स जो हैं इसमें अभी हमने छोड़े हैं, वो उसमें हम क्लियर करेंगे। तो अब मैं समापन करने से पहले भगवान का ही एक भजन जो ये बताता है कि भजन से क्या लाभ है, क्यों हमें भजन करना चाहिए। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता। तो उसका एकमात्र साधन जो है वो भगवान का भजन है। तो ये इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्य कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। भगवान ने इस भजन के माध्यम से हमारे मैक्सिमम जो सूत्र हैं, जप ध्यान भजन सेवा, सभी को इस भजन में स्वामी ने इंक्लूड किया है।
तो इस भजन को ही अगर हम अपने जीवन में उतार लें, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, तो ही हमारा तो कल्याण हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने भाई श्री दीपक बजाज जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय में जो कुछ अभी अगर रह गया है या अपने भी एक्सपीरियंसेस, वो काफी समय से प्रतिदिन अपने परिवार के साथ डेली भजन कर रहे हैं, तो उनके भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर करें। भाई दीपक बजाज जी। थैंक यू डॉक्टर। साई राम। पहले सबको साईं राम। पहले और अब में संसार में बहुत अंतर हो चुका है। पहले आपस में जो था प्रेम भाव बहुत रहता था, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, सब एक अच्छा कूल कूल सा होता था। लेकिन अब पहले के मुकाबले बहुत परिवर्तन है। जैसे हम लोग भी 20-25 साल अगर पीछे चले जाएं तो कुछ और ही वातावरण था। अब सब बदल गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बड़े बूढ़े होते थे, भजन कीर्तन घर में होते थे, दादी होती थी, ताऊ जी होते थे, बड़ी बुआ होती थी। घर में जो भी रिलेशन में बड़े होते थे वो बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करते थे, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। यहाँ तक कि जब स्त्री जो है वो गर्भवती हो जाती थी तो उसको वो पढ़ती थी, भक्त प्रहलाद को पढ़ती थी, सत्यवान सावित्री पढ़ती थी, रामायण देखती थी, उपदेश गीता उपदेश पढ़ती थी, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ती थी। तो उससे जो गर्भ में शिशु होता था, जैसे कि हम उदाहरण हमारे पास है ही, हम जानते हैं अभिमन्यु की कथा का, गर्भ में ही बहुत कुछ पता लग गया था उसको। और आजकल सिस्टम बदल गया है, आजकल स्टार प्लस देखते हैं, सोनी टीवी देखते हैं। ये समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। जो जैसे कहते हैं ना, विज्ञान जो है वो वरदान भी और अभिशाप भी। तो हमने उस उन जो चीजें ये होती थी समय बिताने के लिए, अभी एक्स्ट्रा समय को पास कर लो, उसके लिए स्पेशली समय निकाल लेते हैं हम उस चीज को करने के लिए। अब समस्या यही हो गई है। बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, अगर वो रोने लग रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है उसको अलग तरीके से चुप कराने का या अलग तरीके से पालने का। एक मोबाइल उसको पकड़ा दिया, बच्चा भी खुश, माँ बाप भी खुश कि बच्चा चलो मोबाइल देख के चुप हो गया, टीवी की आवाज बढ़ा दी, टीवी देख के चुप हो गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मोबाइल और टीवी से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो कितना बुरा प्रभाव उस छोटे से कोमल बच्चे के ऊपर, उसके कोमल दिमाग के ऊपर कैसे उस पर संस्कार जो है वो पड़ रहे हैं। ये तो आंखों के द्वारा या कानों के द्वारा जो वो टीवी से मोबाइल से वाइब्रेशंस ग्रहण कर रहा है वो बड़ी डेंजरस होती हैं, जो बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। उसके जो आने वाला जो समय है उसमें जैसे संस्कार डेवलप होते हैं, इससे उसकी तरफ मेरा इशारा है। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो आजकल आप देखें कि खाने में भी क्या है, पिज्जा बर्गर मोमोज इस टाइप की चीजें, या सामिष्ट भोजन भी है, या और चलो अच्छा भोजन भी कर रहे हैं तो बाहर का भोजन कर रहे हैं। तो वो तो कहावत है ही कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो टोटली जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, जो उसमें परिवर्तन हो चुका है। नाक को देख लें, नाक से भी हम सांस ले रहे हैं, वायु प्रदूषण कितना है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर बीमारी भी पैदा करती हैं, और बीमारी खाली शारीरिक बीमारी नहीं, मानसिक बीमारी और साथ में जो हमारे विचारों की बीमारी है वो भी पैदा करती है। उसके बाद फिर बच्चा और बड़ा हुआ तो दुनिया भर के जिसको कहते हैं गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, 100 में से 100 नंबर चाहिए। स्कूल में बच्चा पिस रहा है, फिर ट्यूशन में पिस रहा है, कोचिंग क्लासेस में पिस रहा है। भगवान ने तो ये कहा कि एंड ऑफ द एजुकेशन इज कैरेक्टर, लेकिन हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ये फॉलो कर रहे हैं एंड ऑफ द एजुकेशन इज मनी, पैसा आना चाहिए बस। और बड़ा बच्चा हुआ, जॉब लग गई या कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें अपने टारगेट्स हैं। कुल मिला करके हमने शुरू से बीज को ऐसे सींचा, इस प्रकार उसके अंदर खाद डाली, इस प्रकार उसको सींचा, उसको ऐसा पेड़ बना दिया कि जो धन रूपी फल दे। इतनी सारी हमने उसके अंदर कचरा उसके दिमाग के अंदर भर दिया, और जिसका नतीजा आज का समाज है। इसलिए अब जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भजन एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना कलयुग केवल नाम आधारा। पहले सतयुग था तो ध्यान या मेडिटेशन से जो योगी थे वो मोक्ष प्राप्त किया करते थे, त्रेता युग में यज्ञ होते थे, द्वापर युग में पूजा और अर्चना के द्वारा इस संसार रूपी भव सागर से पार उतरा जा सकता था, और अब है कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा,
सिमर सिमर नर उतर ही पार। तो डॉक्टर साहब ने बताई कीर्तन और संकीर्तन के द्वारा जो है इस कलयुग में पार उतरा जा सकता है इस संसार रूपी भव सागर से। और संकीर्तन भगवान ने हमें ऐसा दिया है भजन जो कि संकीर्तन उसको हम कह सकते हैं। और जब एक व्यक्ति इकाई, जो एक व्यक्ति है, मैं हूं, मैं एक इकाई हूं, मैं खुश रहूंगा और अपने परिवार में उस खुशी को बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा? भजन के द्वारा। अगर हम सब मिल करके, परिवार के सभी सदस्य मिल करके भजन करेंगे भाव से एकाग्रचित होकर के, तो परिवार के सभी लोग खुश होंगे। जो आदि व्याधि है वो सब दूर होगी। बहुत पावर है भजन के अंदर। और पूरा परिवार खुश होगा तो पड़ोस गली मोहल्ला खुश होगा और अल्टीमेटली ये समाज जो है ये खुश होगा। इसलिए कहा गया है कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। और यदि परिवार में एक व्यक्ति भी अशांत है तो क्योंकि हम सभी परिवार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो एक व्यक्ति अशांत रहेगा तो सभी लोग अशांत रहेंगे उसकी अशांति देख करके। और आपसी तालमेल अगर परिवार में नहीं है तो जो अशांत सदस्य है वो अपनी अशांति जहां भी वो काम करता है, अपने कार्यालय में, अपने बिजनेस में, हर जगह उस अशांति को कैरी करेगा। घर तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां परिवार जन जब घर में आए, शाम को वापस आए, कोई पढ़ के आ रहा है, कोई बिजनेस से आ रहा है, कोई कार्यालय से आ रहा है, तो मन की शांति प्राप्त हो उसको। घर एक मंदिर की तरह ही होना चाहिए। और एक जैसे किसी ने बाबा के प्रवचन में ही था, किसने प्रश्न किया कि मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही हूं जो भगवान बाबा को मानता हूं और दूसरे जो मेरे भाई है, बहन है, बच्चे हैं या पत्नी है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय या पंथ किसी दूसरी तरफ चलते हैं। और तो मैं अब अगर पारिवारिक साधना की बात करूं, पारिवारिक भजन की बात करूं कि आप तो कहते हैं कि हफ्ते में एक बार पारिवारिक भजन करो, इससे शांति प्राप्त होगी, परिवार में सामंजस्य होगा, सभी मिलजुल करके रहेंगे, अशांति दूर होगी, आदि व्याधि सब दूर होगी। लेकिन मैं तो चलो भगवान का फोटो लगा करके भजन कर लूंगा, लेकिन बाकी तो नहीं मानते। उसमें 3 सदस्य तो ऐसे हैं जो दूसरी तरफ चलते हैं। तो उत्तर ये था कि भगवान कहते हैं कि मेरा फोटो आप मत लगाइए। उद्देश्य यह नहीं है कि मेरा फोटो लगाओ या मेरी लीला का गुणगान करो या मेरे भजन करो, ऐसा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा अर्चना करो, परिवार के सभी सदस्य मिलकर संकीर्तन करो, ये उद्देश्य है। और अगर ऐसा भी है कि कोई सदस्य ऐसे हैं जो पूजा भजन नाम स्मरण नहीं करना चाहते, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सदस्य करना चाहते हैं उनके साथ मिलकर के शुरू किया जाना चाहिए। अगर कोई सदस्य परिवार का नहीं करना चाहता, सब बिजी हैं, कोई बात नहीं, आप अकेले शुरू करो। लेकिन दिन और समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। जैसे शुक्रवार है, रात को 8 बजे का समय है, तो 8 से 8:30 हर शुक्रवार को आपने शुरू कर देना है और दरवाजा रखना है खुला। ये दरवाजा खुला है, जिसने आना है वो भजन में मोस्ट वेलकम, बैठ सकते हैं, आप अपना भजन करें। और ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और खाली भजन नहीं, भजन में, भजन के द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे अंदर जो आ रही है वो सबको नजर भी आनी चाहिए। कैसे नजर आएगी? हमारा व्यवहार बताएगा कि कैसा व्यवहार है हमारा, प्रेम पूर्वक व्यवहार है या नहीं है, उदार सरल हृदय है या नहीं है, हम चिंता मुक्त रहते हैं या नहीं रहते, हम प्रसन्न रहते हैं कि नहीं रहते, किसी को कष्ट दुख तकलीफ तो नहीं देते। ये सब चीजें हैं कि अगर भजन से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो बाकी लोग भी देखते हैं कि भाई ये प्रसन्नचित है, इसके अंदर व्यवहार में बदलाव आ रहा है, इसका अच्छा व्यवहार है, तो उनका भी फिर दिल करेगा कि भाई ये क्या वजह है, किस लिए है। तो भजन की जो पावर है वो उन्हें समझ में आएगी और वो भी एक्टिवली उस एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। भगवान बाबा ने 20 अक्टूबर सन 1940 को पहला भजन गाया था, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर चरण। भगवान कहते हैं कि जो आनंद उन्हें भजन द्वारा प्राप्त होता है वो और किसी भी चीज से नहीं मिलता। भगवान के अपने वर्ड्स हैं कि भगवान को सबसे ज्यादा आनंद भजन में आता है। और एक 2-3 पंक्ति और बोलूंगा कि एक छोटी सी कहानी है। एक
व्यक्ति बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब था, बहुत परेशान रहता था और गुस्से का बिल्कुल भरा रहता था, बहुत गुस्सा था उसके अंदर। परिवार के जो लोग थे वो इतने परेशान थे उससे कि भाई ये जहां भी जाता है वहीं झगड़ा कर लेता है, बाहर जाता है बाहर झगड़ा, घर में झगड़ा, बिल्कुल अशांत व्यक्ति। और उसको कहीं ये एक रियल जो है ना, वो स्टोरी के रूप में बता रहा हूँ, रियल ये एक चीज है, रियल बात है। तो उसको कहीं जाना था, 8-10 घंटे की उसकी जर्नी थी बाई एयर, और सब घर के परेशान थे कि अकेले इसने जाना है, इसको भेज तो हम रहे हैं, ये तो जहाज के अंदर ही जो है ना हवाई जहाज में हुड़दंग मचा देगा, पता नहीं क्या कर देगा ये। तो खैर किसी ने ये सुझाव दिया कि इसको एक चीज के लिए राजी कर लेते हैं कि इसको जो भी है उससे इसके कान पे लगा देते हैं, भाई तू इतना हमारे से प्रॉमिस कर ले कि ये 7-8 घंटे भगवान के भजन सुनता जाएगा। खैर वो राजी हो गया। अब वो जर्नी उसने स्टार्ट करी और अपना भजन भी चल रहे हैं। तो ये एक वास्तविकता है कि 8-10 घंटे जब तक वो ट्रेवलिंग में रहा, चाहे वो बस में रहा, ट्रेन में रहा, टैक्सी में रहा, जहाज में रहा, कहीं भी रहा, वो भजन के अंदर ऐसा उसको आनंद आया, उसकी दिमाग ऐसा परिवर्तन हुआ, उसका गुस्सा ऐसा कंट्रोल हुआ कि वो शायद उसका अब तक की लाइफ का वो पहला ही दिन था कि ना तो वो किसी से झगड़ा, ना उसने किसी से कठोरता पूर्वक वचन कहे, ना उसने कुछ ऐसा गलत कार्य किया। ये भजन की ही महिमा थी। तो सामूहिक भजन जिसको कहते हैं हम संकीर्तन, वो बहुत जरूरी है। ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं उसमें से, जो जिस प्रकार ऐसे कहते हैं ना कि अगर 10 कारें जा रही हैं और एक कार की लाइट है, बिल्कुल अंधेरा है, मान लीजिए 9 कारों की लाइट खराब है, लेकिन अगर एक कार की लाइट भी तेज है तो वो बाकी जो 9 कारें हैं उस लाइट के सहारे वो भी अपना रास्ता जो है वो तय कर लेती हैं। यानी कि भजन में कुछ लोग बैठे हैं, उसमें से एक व्यक्ति का भी अगर ध्यान पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में लग रहा है, एक व्यक्ति के भाव हृदय के अंदर उमड़ रहे हैं, तो उन भावों के सहारे उसका ऑरा, उसका जो तेज है और उसका जो वाइब्रेशंस है वो इतनी ज्यादा फैल जाती हैं कि बाकी जो लोग वहां बैठ करके भजन कर रहे हैं और जिनका ध्यान प्रभु में किसी भी कारणवश नहीं है, उनको भी भगवान के श्री चरणों में लगाव पैदा हो जाता है और प्रभु के समीप वे भी पहुंच जाते हैं। ऐसी साईं भजन की भी महिमा है और संकीर्तन की भी महिमा है। और पारिवारिक में तो फिर है ये कि हमारा परिवार जब संतुष्ट होगा, हमारा परिवार जब ठीक होगा, तो चारों तरफ अच्छी चीजें, एक फूल है, गुलाब का फूल है, उसके अंदर खुशबू होती है, तो वो खुशबू चारों तरफ फैलाता ही है। एक इंडिविजुअल खुश है, उसका परिवार खुश है, तो गली मोहल्ला और समाज सभी खुश रहेंगे। ओम श्री साईं राम। साईं राम। साईं राम। हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत अच्छा संक्षिप्त उन्होंने बताया मुजाहिद जी ने। अब आप थोड़ी देर कुछ 5-1 मिनट हैं, या कोई और भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। आप थोड़ा सा 5-1 मिनट प्रेयर के बारे में अगर कहना चाहें। ओम साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। बहुत सुंदर ढंग से, हृदय ग्राही ढंग से डॉक्टर सत्यकाम और दीपक बजाज जी ने आज के विषय को, ये सेकंड सूत्र है इसको स्पष्ट किया है। नाम की महिमा तो हर युग में ही रही, लेकिन धीरे धीरे आज के समय में नाम को सहज ढंग से, सहज भाव से कैसे लिया जाए, भगवान ने हमें ये जो रास्ता दिया भजन का, ये अद्वितीय है, बहुत सरल, बहुत सुंदर, और हर एक इस भजन
साई भजन की तरफ अनेक जुड़े हैं सत्य साई भजन। आज का जो सूत्र है फैमिली भजन ओब्लिक प्रेयर। फैमिली भजन परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। अगर ये शांत है, आपस में मेल भाव है, प्रेम है, तो परिवार का उद्देश्य सफल है। लेकिन भगवान ने इसको और अधिक सुदृढ़ प्रेम में बदलने के लिए हमें जो फैमिली भजन का कॉन्सेप्ट दिया है, वो डॉक्टर सत्यकाम ने भी और दीपक बजाज जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट कर दिया। मैं तो संक्षेप में एक पंक्ति ही कहूंगी कि साई भजन तो वास्तव में प्रेम की धारा। जहां भी बहनी शुरू हो जाती है वहां चारों ओर प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। और ये इतना फोर्सफुल है क्योंकि ये तो डायरेक्ट भगवान की ग्रेस है जो प्रवाहित होती है भजन के माध्यम से हर एक हृदय को। वो कैसा भी हृदय है, सांसारिक है, कैसा है, सांसारिकता में लिप्त है, जैसे अभी दीपक जी ने उदाहरण दिया, लेकिन हर एक हृदय को ये तृप्त करती है। जैसे वर्षा का जल पड़ता है तो सूखी धरती को तृप्त कर देता है, बिल्कुल ऐसे ही साई भजन की धारा हर एक हृदय को संतृप्त करती है। इसमें ओब्लिक प्रेयर भी लिखा हुआ है। ये जो दूसरा सूत्र है, यहाँ प्रेयर से अभिप्राय जो मैंने स्पष्टीकरण इस सूत्र का देखा है कि भगवान के फोल्ड में हर एक संप्रदाय के लोग, जाति के लोग आए हैं। वो क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सब तरह के लोग भगवान के फोल्ड में आए हैं। तो जब प्रेयर की बात आती है और फैमिली भजन के साथ इसको जोड़ा है, तो इसमें स्पष्ट किया है कि अगर फैमिली भजन नहीं आता या नहीं कर पाते किन्हीं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, जैसे कोई ईसाई है इत्यादि, इस प्रकार से कोई और धर्मानुयायी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जो आपकी घर की प्रेयर है, जो भी आप लोगों की ट्रेडिशन में घर में प्रेयर होती है, हर एक घर में होती है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो उस प्रेयर के लिए ही आप एक दिन फिक्स कर लें और उस प्रेयर को करें। एक तो ये बात स्पष्ट की, और दूसरा कि जहां पर भजन नहीं आता तो वहां प्रेयर के रूप में क्या करना है, उसी निश्चित टाइम में यहाँ सजेशंस दिए हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का तो सरल तो नहीं है, हम हमारे यहाँ हमारे नॉर्थ में तो प्रायः, और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई ऐसी फैमिली है अभी तो कोई समस्या नहीं है, डॉक्टर सत्यकाम पूरा आधे घंटे का भजन विद आरती भेजते हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर परेशानी घर में होती है, उस टाइम नहीं कर सकते, तो हनुमान चालीसा तो कर ही सकते, जो सर्वप्रिय है, सभी चाहते हैं। और एक बात की, जैसे फैमिली में सब कोई घर के और बाकी मेंबर्स नहीं मानते या कोई एक ही है, वो एक भी अगर गाता है बैठ के अकेला भजन, तो वो भी इन अ वे फैमिली भजन इस तरीके से है कि फैमिली इतना तो आदर रखती है कि उसके साथ टाइम कैट, और कम से कम वो जो सुमधुर भगवान के नामावलियां हैं उनका स्वर ध्वनि भी उनके कानों में पड़ती है, और बस इतना ही काफी है। ये भी उनको शायद उस समय जोड़े रखती है कि अब भजन। इस प्रकार से भगवान ने फैमिली भजन, डिवोशनल सिंगिंग ओब्लिक प्रेयर करके प्रेयर को इस सूत्र में स्पष्ट किया है। और दूसरी बात कि अगर इतना भी न बने, प्रेयर भी नहीं हो पा रही, भजन भी नहीं, तो सुबह भगवान ने कहा कुछ नहीं करना, तो आरती भी नहीं आती गाने, तो 11 मिनट तक
कैंफर भगवान को जरूर समर्पित कर। कैंफर प्रज्वलित करके 11 मिनट भगवान ने कहा वो उस भगवान को समर्पित कर, प्रज्वलित करके। और जब सब लोग घर से अपनी जॉब के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए किसी जाते हैं इत्यादि इत्यादि, तो उससे पहले भगवान की आरती हो जानी चाहिए और घर में ज्योति प्रज्वलित हो जानी चाहिए। बस ये थोड़ी सी 2-4 बातें मैं और ऐड करना चाही थी कि डिवोशनल सिंगिंग ओब्लिक प्रेयर, यहाँ पर प्रेयर से यही अभिप्राय। और दूसरा मैं चाहूंगी कि इस पर कल भी हम हमेशा ही ये बात कर रहे हैं कि चाहे कुदरत हमसे नाराज है, वो रिएक्टिव है, वो हमारे ही गलत सोच, गलत कामों के कारण रिएक्टिव हुई है, लेकिन उसने जो हमें ये समय दिया है अपने अंदर झांकने का और अपने घर के अंदर ही बैठने का और अपने परिवार के साथ भी बैठने का, इट इज अ ब्लेसिंग। अभी भी थोड़ा थोड़ा जाने लगे हैं बाहर, लेकिन अभी भी सभी स्केर्ड हैं, अपने तकरीबन हम अपने घरों में ही रहते हैं, इसलिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हम बहुत सालों से कैंप्स करते हैं, विषय भी रखे जाते हैं, लेकिन टाइम की कमी से 20-15-20 मिनट टॉपिक होता है और बस फटाफट खत्म करके बात, क्योंकि टाइम विद इन लिमिट होता है, हमें खत्म करना होता है। मैंने कल भी बात की थी, आदरणीय डॉक्टर सैनी को भी कहा था कि प्लीज यू हैव सफिशिएंट टाइम, 1 दिन 2 दिन, लेकिन इस बार हम मन भर के अपने टॉपिक्स को हम क्लियर कर लें। तो अभी कल एक सूत्र हुआ था जप और ध्यान को कंप्लीट किया, आज ये दूसरा भी हो गया, लेकिन कल पता नहीं कैसे जप को थोड़ा सा ब्रीफ किया था दोबारा से, उसके बाद मेडिटेशन तो नहीं थी वो, इट वाज प्रोसेस कि मेरा व्यक्तिगत है कि हम कैसे करते, और बाकी सबके अपने अपने तरीके हैं, जिस तरीके से हम कैसे भी हों, हमें अंतर्मुखी होना है बस। मेडिटेशन का यही, जप का यही एकमात्र उद्देश्य है, किस भी तरीके से हो हमें अंतर्मुखी होना है, हमें उसके साथ मिलना है जो हर समय हमारे साथ, जब हम सो जाएं, शरीर सो जाए तो भी वो जागता रहता है, हर मोमेंट हर प्रतिपल वो जो हमारे साथ है, हमें उसको पहचानना है। बस यही मेडिटेशन और जप का एकमात्र उद्देश्य है, हम किसी भी ढंग से करते हैं। तो कल तो भजन भी है और एक टॉक भी है, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहूंगी कि हम एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप सब, प्लीज आप सब, हम सबके लिए बहुत लाभ होगा कि अपने अपने अनुभव रखें, मेडिटेशन के विषय में अपना अपना तरीका बताइए, और कोई मेडिटेशन से रिलेटेड कोई हर्डल्स भी आ जाती हैं, उन पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हम सबके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। और जप के विषय में भी इंटरेक्शन हम करेंगे, जप करने में कोई डिफिकल्टी आती है या हमें समय नहीं मिलता, और एक सबसे बड़ी समस्या आती है जप के विषय में कि हमारा मन नहीं टिकता, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी बातें आप अपने ध्यान में रखिए प्लीज, आप सभी जुड़ते रहिए। बहुत आप सब के साथ हमें भी बहुत प्रेम मिला है और उत्साह भी मिला है और दिशा भी मिली है। आप सब जुड़ते रहिए और सब हम एक दूसरे का मार्गदर्शन करें और अपने जीवन के उद्देश्य को धन्य करें, भगवान के बताए हुए मार्ग को सार्थक करें। ओम साई राम। समस्त साई राम, लोका शांति पाठ आप कर दें। हाँ जी। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान
श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम जी, साई राम। सभी को साई राम। साई राम दीदी। साई राम।